सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस बैटल सीक्वेंस है कुरुक्षेत्र युद्ध, पांडव और कौरवों के बीच का एक बहुत बड़ा युद्ध जो 18 दिनों तक चला था। एक सीन जो सबसे अलग दिखता है वो है भगवत गीता मोमेंट, कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद। लेकिन अगर आप एक्चुअल लड़ाई पर ध्यान दे रहे हैं तो 10वां दिन जब भीष्म गिरते हैं सबसे इंटेंस मोमेंट्स में से एक माना जाता है। आपके रिक्वेस्ट को देखते हुए मैं मेन इवेंट्स, स्ट्रैटेजीज, शामिल योद्धाओं और डिटेल्ड कॉम्बैट के बारे में बता सकता हूं, लेकिन यहां रीजनेबल रखने के लिए मैं इस आइकॉनिक बैटल सीन का इन डेप्थ समरी प्रदान करूंगा। भीष्म का पतन, कुरुक्षेत्र युद्ध का 10वां दिन। भीष्म पांडवों और कौरवों दोनों के पितामह युद्ध के पहले 10 दिनों तक कौरव सेना के सेनापति थे। वे एक अजेय योद्धा थे जिन्हें अपनी मृत्यु का समय चुनने का वरदान प्राप्त था। उनका युद्ध कौशल और रणनीतिक ब्रिलियंस ने पांडवों के लिए युद्ध में ऊपरी हाथ हासिल करना असंभव बना दिया था। जब तक कि वे कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे, पांडव जानते थे कि जब तक भीष्म लड़ते रहेंगे वे जीत नहीं सकते। युद्ध के 9वें दिन कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म का सामना करने में संकोच करते हुए देख भीष्म पर रथ के पहिए से वार करके अपनी नॉन पार्टिसिपेशन की कसम तोड़ने ही वाले थे। हालांकि अर्जुन ने उन्हें रोक दिया और खुद भीष्म को गिराने का वादा किया। 9वें दिन की रात को पांडव भीष्म के पास उन्हें हराने का तरीका पूछने गए। अपनी कसम और धर्म के प्रति सम्मान के कारण भीष्म ने बताया कि वे किसी स्त्री या किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं लड़ेंगे जो स्त्री के रूप में हो। उन्होंने सुझाव दिया कि शिखंडी, एक योद्धा जो एक स्त्री के रूप में पैदा हुआ था लेकिन बाद में पुरुष बन गया, को युद्ध में उसके सामने रखा जाए। भीष्म शिखंडी के खिलाफ अपने हथियार नहीं उठाएंगे और यही पांडवों के लिए उन पर हमला करने का मौका होगा। कुरुक्षेत्र युद्ध के 10वें दिन दोनों सेनाएं एक बार फिर इकट्ठा हुई, यह जानते हुए कि यह युद्ध निर्णायक होगा। भीष्म पांडवों की योजना से पूरी तरह वाकिफ, अपना कवच पहनकर और अद्वितीय भव्यता और दृढ़ संकल्प के साथ कौरव सेना की कमान संभाली। युद्ध का मैदान धूल और शोर से भरा हुआ था। युद्ध की चीखें, हथियारों की गड़गड़ाहट और घोड़ों के खुरों की आवाज से पूरा वातावरण गूंज रहा था। जब योद्धा भयंकर द्वंद्व युद्ध में लगे हुए थे, अपने रथ पर सवार होकर भीष्म ने पांडव सेना में तबाही मचाना शुरू कर दिया। सैनिकों को तितर बितर कर दिया और उनकी फॉर्मेशंस को नष्ट कर दिया। वे सभ्य ही बाकी वे अजेय लग रहे थे। जो भी उनके पास आया उसे मार गिराया। हालांकि अर्जुन ने कृष्ण की सलाह को दिल से लिया था। उसने शिखंडी को अपने रथ के सबसे आगे बिठाया और धीरे धीरे भीष्म की ओर बढ़ने लगा। अन्य पांडव योद्धाओं ने अर्जुन के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके पास भीष्म तक पहुंचने का सीधा रास्ता हो। भीष्म का भव्य बचाव। जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, तीरों, भालों और बर्छों से हवा भर गई। भीष्म के तीर घातक सटीकता के साथ उड़ते हुए पांडव सैनिकों को चीरते हुए निकलते थे। वे एक बवंडर की तरह घूम रहे थे, अपने शेयर स्किल से पूरे डिविजन्स को पीछे धकेल रहे थे। उनके तीर इतने शक्तिशाली थे कि वे बख्तरबंद योद्धाओं, हाथियों और घोड़ों को चीरते हुए निकल जाते थे। पांडवों ने अपनी सेना को लड़खड़ाते हुए देख अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को भीष्म को चुनौती देने के लिए भेजा, लेकिन साथ मिलकर भी वे उनके बचाव को भेद नहीं सके। भीष्म ने उनसे आसानी से मुकाबला किया, जो उनकी सदियों की ट्रेनिंग और दिव्य वरदानों का प्रमाण था। भीष्म जीत के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए कौरव सेनापति के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए लड़ रहे थे। उनकी ऊर्जा असीमित लग रही थी और दिन ढलने पर भी
उन्होंने थकावट का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसी बीच अर्जुन और शिखंडी धीरे धीरे भीष्म की ओर बढ़ते रहे। अर्जुन की अपने पितामह पर हमला करने की अनिच्छा उनकी धीमी गति और हाफ हार्टेड वार से साफ झलक रही थी। यह जानते हुए भी कि युद्ध जीतने का यही एकमात्र तरीका है, भीष्म के प्रति अर्जुन का प्यार और सम्मान ने उन्हें रोक रखा था। दूसरी ओर शिखंडी ने भीष्म पर एक के बाद एक तीर चलाए, लेकिन अपनी बात पर कायम रहते हुए भीष्म ने शिखंडी के खिलाफ अपना धनुष नहीं उठाया। उसने बस अपनी ढाल से तीरों को रोक दिया और अन्य पांडव योद्धाओं से लड़ता रहा। कृष्ण ने अर्जुन की झिझक को देखते हुए उसे लड़ने का आग्रह किया। हे अर्जुन, यही मौका है। भीष्म शिखंडी से अपना बचाव नहीं करेंगे। इस पल को मत गंवाओ। अर्जुन ने आखिरकार कठोर वास्तविकता को स्वीकार करते हुए ईमानदारी से अपने तीर चलाने शुरू कर दिए। उसके तीर भीष्म पर बरस पड़े, उनके कवच को भेदते हुए और उनके शरीर में गहराई तक घुसते चले गए। फिर भी भीष्म सीधे खड़े रहे, दर्द को सहते हुए भी स्टोइक शांत रहे। जैसे जैसे अर्जुन के तीर उन पर लगते रहे, भीष्म का शरीर घावों से भर गया। उनका कवच जो कभी चमकता था, अब खून से लथपथ था। उनका रथ लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, क्योंकि उन्हें खड़े रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। पीड़ा के बावजूद भीष्म ने अपना संयम बनाए रखा। मृत्यु निकट होने पर भी उनका चेहरा शांत था। अंत में एक आखिरी शक्तिशाली वार के साथ अर्जुन के तीरों ने भीष्म की छाती को भेद दिया, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया। भीष्म अपने रथ से गिर पड़े, लेकिन जमीन पर गिरने के बजाय वे तीरों की एक बेड पर गिर पड़े। उनका शरीर धरती को नहीं छू रहा था, यह उन पर लगे अनगिनत तीरों से ऊपर उठा हुआ था। जैसे ही भीष्म तीरों की बेड पर लेटे, पांडव और कौरव दोनों ने औवे और दुहक से ओवरकम होकर लड़ाई बंद कर दी। भीष्म अभी भी जीवित थे। उन्होंने अपनी मृत्यु का क्षण चुन लिया था, लेकिन जब तक वे चाहेंगे नहीं, तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। कौरव राजकुमार दुर्योधन दुखी होकर भीष्म के पास पहुंचा। पांडव भी आगे आए। उनके दिल सम्मान और पछतावे से भरे हुए थे। कौरवों के लिए लड़ने के बावजूद भीष्म उन सभी के लिए एक पिता समान थे, और उन्हें इस हालत में देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। भीष्म युद्ध के मैदान में लेटे हुए थे। उनके शरीर के हर इंच में तीर चुभे हुए थे। उन्होंने अपने आसपास के योद्धाओं को कंपैशन से देखा। उन्होंने ज्ञान की बातें कही, उन्हें उनके धर्म और घृणा की निरर्थकता की याद दिलाई। अपने अंतिम क्षणों में भी भीष्म धार्मिकता के प्रतीक थे। भीष्म का तुरंत देहांत नहीं हुआ। अपने पिता द्वारा दिए गए वरदान के कारण उन्हें अपनी मृत्यु के समय पर नियंत्रण प्राप्त था। उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा करने का फैसला किया। वह शुभ समय जब सूर्य अपनी उत्तरी यात्रा शुरू करेगा। वे तीरों की बेड पर दिनों तक रहे, पांडवों और कौरवों को समान रूप से सलाह देते रहे, जब तक कि उत्तरायण नहीं आया। जब सूर्य अंततः उत्तर की ओर बढ़ा, तो भीष्म ने अपने प्रियजनों और युद्ध के महान योद्धाओं से घिरे हुए अपना जीवन त्याग दिया और स्वर्ग चले गए, अपना कर्तव्य पूरा किया। भीष्म के पतन का यह वृत्तांत महाभारत के सबसे मार्मिक और महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। यह युद्ध के दुखद परिणामों, कर्तव्य की जटिलता और यहां तक कि महानतम योद्धाओं के इवेंचुअल डाउनफॉल को दर्शाता है।